नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं। ज्योतिषी चर्चा में आज हम कन्या राशि की बात करेंगे। 2024 कैसा रहता है। नए साल में हर किसी को एक आस होती है, एक उम्मीद होती है कि 2024 हमारा बहुत अच्छा जाएगा। इन्हीं मुद्दों के ऊपर, सुख के ऊपर बात करेंगे। कितनी सुख समृद्धि मिलेगी, कितना मान सम्मान मिलेगा। अगर आप छात्र हैं और नौकरी की तलाश है तो कैरियर में क्या संभावनाएं रहेंगी। अगर आप जॉब कर रहे हैं, नौकरी पहले से कर रहे हैं, तो कितनी तरक्की की आपको उपेक्षा रहेगी, क्या तरक्की होगी। व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में किस तरह की स्थिति रहेगी। घर परिवार की बात करेंगे, आपके स्वास्थ्य की बात करेंगे, रोज़मर्रा के जो छोटे बड़े इश्यूज होते हैं सभी की चर्चा करेंगे। दोस्तों, मुख्यतः हम बात करेंगे इस वीडियो से शनि, राहु, केतु और गुरु के गोचर की, क्योंकि यह मुख्य ग्रह हैं। शनि का गोचर आपके लिए बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा है। मैं अक्सर बताता हूँ अपनी वीडियोस में, 3, 6, 11 भावों में जब भी शनि होते हैं तो व्यक्ति को माला माल तो करते ही हैं, व्यक्ति के रास्ते में आने वाली सभी तरह की दुविधाएं भी दूर करते हैं। शनि का यह गोचर आपके लिए कितना सुखद अनुभव लाने वाला है, किस तरह की स्थितियां लाने वाला है, उसकी चर्चा करते हैं विस्तार से। राहु केतु के गोचर को भी जानेंगे और गुरु के गोचर को भी जानेंगे। गुरु राशि परिवर्तन करेंगे 1 मई से, यह काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगा। हालांकि गुरु मंगल की राशि में यहाँ पर अच्छी स्थिति में कहे जाएंगे, अष्टम भाव में भी, परंतु भाग्य भाव में जिसके कारक होते हैं 9th हाउस में, काल पुरुष की कुंडली में, क्योंकि धनु राशि आती है, यहाँ पर गुरु बहुत बलवान होते हैं। गुरु वैसे भी धर्म कर्म के कारक हैं और 9th हाउस भी ईश्वरीय शक्ति का है, धर्म का भाव है, तो यहाँ पर गुरु बहुत अच्छा फल देते हैं। वैसे भी दैत्य गुरु शुक्र के घर में होंगे, शुक्र की राशि में होंगे गुरु, तो शुक्र भी एक शुभ प्लेनेट है, आपके धन भाव का मालिक है। तो निश्चित तौर से धन के कारक गुरु, धन भाव के मालिक शुक्र के घर में गुरु अच्छा ही फल देंगे। ये बात आपको हम शुरुआत में बताना चाहते हैं। गुरु का गोचर आपके लिए नक्षत्रों के हिसाब से भी बताएंगे। इसी तरह से शनि, राहु, केतु भी नक्षत्रों के हिसाब से किस तरह का फल देते हैं उसके ऊपर भी टिप्पणी करेंगे। जैसे कि आप लोगों ने इच्छा जाहिर की है कि नक्षत्रों का अगर प्रभाव आप नहीं बताते तो आप फलादेश अधूरा बता रहे होते हैं। तो चलिए नक्षत्रों के प्रभाव को भी देखते हुए आपको राशिफल बताते हैं। तो शुरुआत मेरे ख्याल से हम शनि के गोचर से करें। शनि 2025 29 मार्च तक कुंभ राशि में रहेंगे। 30 साल बाद यहाँ पर गोचर कर रहे हैं। 2023 की बनिस्बत 2024 बहुत अच्छा जाने वाला है, ये शनि का गोचर अकेले ही बताता है। अभी इसका विश्लेषण करते हैं, कंप्लीट विवेचन करते हैं, आपको बताते हैं क्यों ये बहुत बेहतर जाने वाला है 23 के मुकाबले। 2023 में आपको पता ही है सबसे बड़ी जो दिक्कत रही है गुरु चंडाल दोष के कारण। 4-5 महीने गुरु चंडाल दोष ने परेशान किया। इसके कारण जब गुरु जैसे ग्रह आपके जो सुख भाव के मालिक हैं प्रताड़ित हों तो स्थितियां उतनी अच्छी नहीं रहती। इस साल हालांकि शनि 30 जून तक मार्गी रहेंगे, वक्री अवस्था में किस तरह का प्रभाव देंगे वह भी हम जानते हैं। अभी शनि राहु के नक्षत्र में है, शतभिषा नक्षत्र में है। 6 अप्रैल तक शनि इसी नक्षत्र में रहेंगे और राहु सप्तम भाव में। देखिए सप्तम भाव व्यापार व्यवसाय का है, तो इस अवधि में 6 अप्रैल तक आपके व्यापार व्यवसाय में वृद्धि के योग प्रबल बनते हैं। वैसे भी 6th हाउस में बैठे हुए शनि आपको शत्रुहंता बनाते हैं, आपको सफल कंपटीटर कहीं तो बनाते हैं। आप अपने कामकाज को मुस्तैदी से करने वाले होंगे।
सिक्स्थ हाउस परिश्रम का भी है, सर्विस रिलेटेड मैटर्स का भी है। जॉब में आपको तरक्की तो ये दिलाकर ही जाएंगे, ये बात तो निश्चित है। 30 जून से पहले पहले, वक्री होने से पहले पहले, नक्षत्र कोई भी हो, शनि ने आपको प्रमोशन दिला देनी है अगर आप नौकरी कर रहे हैं, चाहे आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, चाहे आप सरकारी क्षेत्र में हैं। एक बात। दूसरे, सिक्स्थ हाउस होता क्या है ये बता दें पहले आपको, अक्सर बताता हूँ, ये कर्जे का है, बीमारी का है, कोर्ट कचहरी का है, प्रॉब्लम्स का है। कर्जे से निजात दिलाएंगे क्योंकि शनि विपरीत राजयोग की स्थिति भी बनाते हैं। अपनी राशि में कोई भी ग्रह बैठा हो 6, 8, 12 भावों में, हम अक्सर बताते आए हैं, वह विपरीत राजयोग होता है। तो शनि यहाँ पर विपरीत राजयोग में ये होता है, आपकी प्रॉब्लम्स को दूर करते हैं, आपकी दुविधाओं को दूर करते हैं। जो भी आपके रास्ते में प्रॉब्लम आ गई थी या चल रही हैं, उसका सॉल्यूशन मिलने में मददगार रहेंगे शनि इस साल भी। तो 2024 में खासकर आपको कर्जे से निजात मिलेगी या कर्जा चुकाने में आप काफ़ी सक्षम रहेंगे क्योंकि धन की स्थिति बेहतर हो जाएगी। वह क्यों बेहतर होगी? गुरु के कारण, क्योंकि गुरु धन के कारक हैं बेसिकली। अगर धन की स्थिति दोस्तों आपको देखनी है तो आपको शुक्र का गोचर देखना चाहिए और गुरु का गोचर देखना चाहिए। शुक्र क्योंकि धन भाव के मालिक हैं, तो शुक्र का गोचर तो देखिए आप हर महीने बदलता है, इसलिए गुरु की स्थिति का आंकलन करना बहुत जरूरी हो जाता है। गुरु के गोचर की बात करें तो गुरु अष्टम भाव में 30 अप्रैल तक गोचर करेंगे और द्वितीय स्थान को देखेंगे, धन के कारक है, धन भाव को देखेंगे। गुरु की दृष्टि शुभ होती है, द्वितीय भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ने से धन की स्थिति तो अच्छी होती है, कुटुंब में कोई ना कोई शुभ कार्य संपन्न होने की योग बनते हैं क्योंकि शनि शुभ स्थिति में है। जी हाँ दोस्तों, जब शनि सिक्स्थ हाउस में होता है तो कोई ना कोई मांगलिक कार्य की योग बना देता है। और यहाँ पर आपको बता रहा था शनि का गोचर, कर्जे से निजात क्योंकि गुरु अच्छी स्थिति में है। दोनों ही ग्रह एक दूसरे के पूरक हैं, कंप्लीमेंट्री कहें तो। अगर शनि अच्छे होते हैं तो मैं अक्सर बताता आया हूँ, राहु केतु गुरु भी बुरा फल नहीं देने की हिम्मत कर सकते क्योंकि शनि को न्यायाधीश इसीलिए कहा जाता है। जैसे जैसे शनि की आंख शुभ होती है, शनि की दृष्टि शुभ होती है, वैसे वैसे दूसरे ग्रह भी शुभ फल देते हैं। इसके विपरीत अगर शनि अशुभ स्थिति में होते हैं, दूसरे ग्रह भी उस वक्त अशुभता लिए होते हैं। मैं अक्सर इस तथ्य को प्रूफ भी करते आया हूँ। चलिए अभी बात करते हैं। 6 अप्रैल से पूर्वा भद्रापद नक्षत्र में शनि का गोचर होगा। ये गुरु के नक्षत्र में होंगे। गुरु आपके अष्टम भाव में और नवम भाव में गोचर कर रहे हैं और मई से गुरु भाग्य भाव में होंगे। तो भाग्य भाव में जब गुरु होंगे वृषभ राशि में, शनि भी गुरु के गोचर में, गुरु के नक्षत्र में गोचर कर रहे होंगे 3 अक्टूबर तक। तो मतलब साफ है कि शनि का संबंध, जो कि पंचम स्थान के भी मालिक है, भाग्य स्थान में बैठे हुए गुरु के साथ हो जाता है नक्षत्र के जरिए। तो शनि प्रभाव गुरु का भी काफ़ी हद तक देंगे, जो कि सुख भाव के मालिक हैं, प्रॉपर्टी के मालिक हैं गुरु। भूमि भवन का फायदा होगा इस अवधि में और शनि खुद पंचम स्थान के भी मालिक हैं। तो आप कोई भी, पंचम स्थान विद्या बुद्धि का होता है। अगर आप छात्र हैं तो कोई भी प्रतिस्पर्धा दे रहे हैं, कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसके परिणाम आपके हक में आएंगे, सफलता मिलेगी आपको परीक्षा में। भूमि भवन का लाभ होगा क्योंकि गुरु के नक्षत्र में है। सुखों में वृद्धि होगी, संसारिक सुख मिलेंगे। सप्तम भाव के भी मालिक हैं गुरु और शनि पंचम भाव के मालिक हैं। पंचमेश और सप्तमेश का संबंध हो जाता है नक्षत्र के जरिए क्योंकि गुरु के नक्षत्र, शनि गुरु के नक्षत्र में होंगे और गुरु भाग्य स्थान में। तो लव लाइफ आपकी अच्छी रहेगी, व्यापार भी ठीक ठाक चलेगा इस अवधि में 6 अप्रैल से लेकर 3 अक्टूबर तक। हालांकि आपको बताना चाहता हूँ 30 जून से शनि वक्री हो जाएंगे। तो 30 जून से वक्री होने का मतलब ये है कि शनि इस अवधि में आपको पिछले भाव का भी फल देंगे। वक्री होने का मतलब उल्टी दिशा से मूव करना,
तो पंचम भाव के भी फल मिलेंगे, क्योंकि शनि शुभ स्थिति में है तो संतान की ओर से आपको लाभ होगा। शेयर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से आपके लिए स्थितियां बेहतर होंगी, क्योंकि पंचम भाव का भी शनि ने फल देना है और 3 अक्टूबर तक शनि अच्छी स्थिति में रहेंगे। और उसके पश्चात 3 अक्टूबर से शनि शतभिषा नक्षत्र में फिर से, जो कि सप्तम भाव में बैठे हुए, तो व्यापार व्यवसाय में वृद्धि के योग बनाते हैं शनि, रोजमर्रा की आमदन में वृद्धि के योग बनाते हैं और पार्टनरशिप में आपको लाभ होता है। तो शनि का गोचर अगर साल भर देखें मोटे तौर से, भाग्य साथ देता है आपका, कोर्ट कचहरी में फतेह होती है, कर्जे की प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाता है, शेयर मार्केट, प्रॉपर्टी की मार्केट में इन्वेस्ट करने वालों के लिए फायदे का सौदा रहेगा। शनि कारक हैं लोहा, कोयला, पेट्रोलियम, धातुओं के, तो ऐसे काम करने से भी आपको लाभ होगा, क्योंकि शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में है और अभी 1 साल पूरा यहाँ पर रहेंगे। हालांकि शनि अस्त भी रहेंगे मार्च के महीने में, 10 दिन फरवरी के और पूरा मार्च का महीना, 41 दिन शनि अस्त रहेंगे। इस अवधि में, मार्च के महीने में, शेयर मार्केट में कामकाज करने वालों को खास सतर्क रहना चाहिए। मैं अक्सर बताता आया हूँ, जब ग्रह अस्त होता है तो उसकी पावर कम हो जाती है। दूसरे, गुरु अस्त होंगे मई के महीने में, तो मई के महीने में गुरु धन के कारक हैं। किसी रिश्ते नातेदार को धन ना दे मई के महीने में। पूरा एक महीना 7 अप्रैल से लेकर 7 मई तक, 7 मई से लेकर 7 जून तक गुरु अस्त रहेंगे। और मई का महीना धन किसी को ना दे, धन के कारक हैं गुरु। या शिक्षा के काम का जो करते हैं उन्हें सतर्क रहना चाहिए, जो टीचर हैं, गाइड हैं। फाइनेंस संबंधित कामकाज करने वालों को थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए। बस इतना आपको ध्यान रखना है। मार्च का महीना, और जो शनि से संबंधित काज करते हैं उन्हें मार्च के महीने में सतर्क रहना चाहिए, और जो फाइनेंस से संबंधित कामकाज करते हैं, शिक्षा जगत में हैं, उन्हें मई के महीने में सतर्क रहना चाहिए जब ये अस्त होंगे। गुरु हालांकि वक्री होंगे 9 अक्टूबर को जाकर, और 120 दिन 19 दिन 119 दिन वक्री रहेंगे। तो इसका मतलब ये होगा, गुरु पिछले भाव के भी फल देंगे, अष्टम भाव के। अष्टम भाव में गुरु अच्छा ही फल देते हैं, जैसा कि आपने देखा 2023 में भी कोई बुरा फल नहीं देते गुरु हो, शुक्र हो, बुध हो, शुभ ग्रह अगर मित्र क्षेत्री हैं, गुरु यहाँ पर मंगल की राशि में, मंगल गुरु के मित्र हैं, इसलिए यहाँ पर शुभ फल देते हैं। अगर ये अशुभ राशि में हो, अशुभ ग्रह की राशि में हो, तो गुरु हो, शुक्र इत्यादि हो, तो अच्छा फल नहीं दे पाते। परंतु यहाँ पर मंगल की राशि में तो कोई चिंता की बात नहीं, तो गुरु का फल वक्री होने पर भी बुरा नहीं होगा, बल्कि अचानक से लाभ के रास्ते तैयार करता है अष्टम भाव। गोपनीय कार्यों से भी लाभ होता है और अकल्ट विद्याओं से भी आपको लाभ होता है। अकल्ट विद्याओं में रुचि हो जाती है, धन की स्थिति बेहतर होती है, क्योंकि धन भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि चली आ रही है, बल्कि प्रतिष्ठा बढ़ती है, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी संपत्ति का सुख मिलता है, क्योंकि अष्टम भाव में गुरु बैठकर नवम दृष्टि से अपने चतुर्थ भाव को देख रहे हैं। तो गुरु का गोचर बहुत अच्छा है। भाग्य भाव में गुरु की स्थिति आपको बता दें, हल्का सा डिस्कशन कर लें। देखिए, भाग्य भाव में गुरु 1 मई से जाएंगे, और शुरुआत में अगर बात करें तो 3 फरवरी से गुरु अष्टम भाव में रहते हुए, मेष राशि में रहते हुए भरणी नक्षत्र में गोचर करेंगे। शुक्र का नक्षत्र है दोस्तों, गुरु का शुक्र के नक्षत्र में, शुक्र भाग्य स्थान के मालिक है, तो भाग्य आपका साथ देगा, विदेशों से लाभ होगा। फरवरी मार्च के महीने में विदेश यात्रा के योग बनते हैं आपके। 17 अप्रैल से गुरु कृतिका नक्षत्र में आ जाएंगे और 13 जून तक रहेंगे कृतिका नक्षत्र में, सूर्य के नक्षत्र में। सूर्य 12वें भाव के मालिक है, तो निवेश के लिए समय अच्छा रहेगा आपके लिए। 17 अप्रैल से लेकर 13 जून तक अगर आप निवेश करना चाहते हैं, कोई व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, खासकर विदेशों में निवेश करने से आपको लाभ होगा, विदेशी कामकाज से लाभ होगा, मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करने से लाभ होगा। 17 अप्रैल से 13 जून तक जब गुरु कृतिका नक्षत्र में होंगे। 13 जून से रोहिणी नक्षत्र में, चंद्रमा का नक्षत्र है रोहिणी। गुरु का गोचर
रोहिणी में होगा 13 जून से 20 अगस्त तक। इस अवधि में चंद्रमा आपके लाभ स्थान के मालिक है, तो आपको लाभ होगा, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेंगे। ये तिथि बहुत महत्वपूर्ण है, नोट कर लीजिए। 13 जून से लेकर 20 अगस्त तक आप कोई भी कार्य करेंगे उसमें आपको सुख समृद्धि बढ़ेगी, संपत्ति बढ़ेगी। और कोई भी क्षेत्र हो, 13 जून से लेकर 20 अगस्त तक आपको लाभ ही लाभ होगा। और 28 नवंबर से फिर से रोहिणी नक्षत्र में होंगे। 20 अगस्त से मृगशिरा नक्षत्र में गोचर करेंगे 28 नवंबर तक। मंगल का नक्षत्र है, मंगल आपके अष्टम भाव के मालिक हैं, तो इस अवधि में आपको रिस्की कार्य नहीं करना चाहिए 20 अगस्त से लेकर 28 नवंबर तक। उसके पश्चात दिसंबर का महीना फिर से आपके सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेंगे। अगर गुरु के नक्षत्रों को देखें तो इस तरह से आपको इन तिथियों को नोट कर लेना चाहिए, आपके रेफरेंस के लिए बहुत काम आएंगी। राहु का गोचर अगर देखें तो 8 जुलाई से उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेंगे। दोस्तों, राहु यहाँ पर सप्तम भाव में बैठे रहेंगे। सप्तम भाव के राहु के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, हल्की सी चर्चा फिर कर देते हैं। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र दोस्तों शनि का है, और इससे पहले 7 जुलाई तक यह बुध के नक्षत्र में रहेंगे। बुध आपके लग्नेश हैं, राशिपति हैं और कर्म भाव के मालिक हैं, तो बुध का फल देंगे। तो इसका मतलब राहु गुरु का और बुध का फल देंगे। गुरु की राशि में है, नक्षत्र 7 जुलाई तक रेवती होगा राहु का। तो गुरु और बुध का फल देने का मतलब ये है, कहीं ना कहीं चारों केंद्रों का फल देगा राहु। 2 केंद्रों के मालिक तो बुध हैं, लग्नेश हैं बुध और दशमेश हैं। तो कार्य क्षेत्र के लिए स्थितियां अच्छी रहेंगी, कामकाज की स्थितियां बेहतर रहेंगी, इज्जत मान बढ़ने के योग बनते हैं राहु के गोचर के कारण। सुख संपत्ति बढ़ने के योग, व्यापार में वृद्धि के योग गुरु के नक्षत्र में होने से 8 जुलाई से उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में शनि के नक्षत्र में होने से, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र शनि का है और शनि छठे घर में है, तो राहु भी आपको शत्रुहंता बनाते हैं, बल्कि आपको सफल कंपटीटर बनाते हैं, सर्विस में आपकी तरक्की के योग बनाते हैं। तो स्थितियां आपके लिए बेहतर ही रहेंगी। केतु का गोचर लगन में, केतु आपको अक्सर बताता आया हूं, आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ाते हैं। केतु भी आपके लिए शुभ रहेंगे जिस तरह से राहु हैं। आज इतना ही, फिर से चर्चा को जारी रखेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।